चलिए मेरे प्यारे भाई, आज सभी को माइंड बूस्टर में स्वागत है। आज हम मैथ क्रांति सीरीज में दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। ये क्लास आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर का, हर एक चैप्टर वाइज में रिवीजन पॉइंट के और रिवीजन मोड के अकॉर्डिंग में चलाऊंगा। ये वीडियो मान के चलिए कि 10 या 15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा का वीडियो नहीं होगा। आप कहीं पर भी पढ़े हैं, पूरा डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन आपको यहीं से मिलेगा बेहतरीन तरीके से। आइए देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। मैथ क्रांति सीरीज पहले बात करूंगा नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मेरे प्यारे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति दशमलव मतलब ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं 5.388888 मतलब ये संख्या रुकेगा नहीं, ये संख्या चलता रहेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आइए कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं इस पॉइंट को। अब ये देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे 0.5 के ऊपर बार होता है, बार का मतलब ये है कि 0.55555 चल रहा है। 0.57 का मतलब है 0.57575757 चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीट होता रहता है। तो इसके लिए मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे यहां कि अगर 0.a जैसे कि 0.a के ऊपर बार है, 0.a के ऊपर बार है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना है मेरे प्यारे भाई। तो a पर से बार हटाओ और बार के बदले में 9 लगाओ और फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। जैसे 0.5 के ऊपर बार, तो मेरे प्यारे भाई 5 लिखो, बार हटा के 1 9 हो जाएगा। उसके बाद देखो 57 के ऊपर बार है, तो आप चुपचाप लिखो 57 लिख लो मेरे प्यारे भाई। और दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9, एक के ऊपर रहेगा तो 1 9, 3 के ऊपर रहेगा तो 3 9, 4 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो नीचे 4 9 आएगा डिनोमिनेटर में। अच्छा मेरे प्यारे, देखो 6 3 8 है, तो आप 6 3 8 लिखो। यहाँ 1 2 3 के ऊपर बार है, नीचे 3 9 आएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसा है, आपको समझ में आ रहा है भाई? अब देखो 0 पॉइंट मतलब कि 0 0 1 के ऊपर बार है, यानी कि 0 0 1 के ऊपर बार है, यानी कि 3 संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे मेरे प्यारे भाई 3 आएगा। लेकिन आपको पता है कि 0 को लेफ्ट साइड में लिखने को मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू कुछ होती नहीं है, वो होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि असार्थक अंक होता है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप 1 लिख करके और 999 लिख दे, ये आपका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। इधर आइए 1809 के ऊपर बार है, तो आप लिखोगे 1809। कितने बार है? 1 2 3 4, नीचे कितना आएगा? 1 2 3 और एक 4 आएगा। ऐसा है मेरे प्यारे भाई। ये तो सिर्फ डेसिमल के बाद संख्याएं रिपीट हो रही थी। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे, अब आगे की तरफ देखिए ये पॉइंट क्या है। पहले बार जो संख्या हमने देखा वो 0 पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई कि 0.85 यानी कि 0 पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के अगला नंबर रिपीट हो रहा है। इसका कंसेप्ट क्या होगा भैया? अब बताओ भैया क्या होगा। अब इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं मेरे प्यारे भाई। ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि 0.a b के ऊपर बार, ध्यान से 0.a b के ऊपर बार है, a के ऊपर बार नहीं है। इस कंडीशन में मेरे प्यारे भाई हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? अब सुकून से सुनिए, a लिखना b लिखना, बस a भी नंबर होगा। अब b के ऊपर बार है, उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। फिर से मैं एक बार और बता रहा हूं, देखो 0.a b के ऊपर बार है, 0.a b के ऊपर बार है, तो a b दोनों नंबर लिख लो। जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं है मेरे प्यारे भाई उसके लिए 0 लिख लो। अब क्या करना है भाई? ए बी में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना होगा, और इसका जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे 0.85 के ऊपर बार है, तो आप क्या लिखोगे? मेरे प्यारे भाई 8 लिखोगे और 5 लिखोगे, बात सुकून से। अब देखो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है, नीचे 1 है मेरे प्यारे भाई, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ टोटल नंबर में से 8 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस का 8 करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अब ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8 और 7 15, 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 77 हो जाएगा। 77 अपॉन में 90 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा मेरे प्यारे भाई। क्या बात क्लियर? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 77 अपॉन में 77, सॉरी 9 नहीं होगा भाई, 0 होगा, सॉरी, यानी कि 77 अपॉन में 90, इसका क्या होगा? आंसर होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अब देख लीजिए यहाँ
यहां क्या हो रहा है कि 0.43 यानी कि दो संख्याओं को छोड़ने के बाद हमारा अगली संख्या रिपीट हो रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले सुकून से 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, तीनों संख्याएं लिख लेंगे। अब नीचे करना क्या है मेरे प्यारे भाई, एक संख्या ऊपर बार है, एक 9 आएगा। जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। इसके मतलब कि दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 9 आएगा। यहां तक तो बात क्लियर हुआ। और लास्ट में क्या करना होगा, माइनस माइनस हम करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ 43 के ऊपर बार नहीं है। इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे 8 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 बचेगा सुकून से। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा 3 में से 4 है, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, 9 4 13। अब ये 3 हो जाएगा, यानी कि 395 अपॉन में 900, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। जहां कटेगा वहां काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, बात ये ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए 0.576 आप लिखोगे 576 सुकून से। यहाँ एक और एक दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 आएगा सुकून से। जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। अभी क्या काम करना है भाई, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। अब देख लीजिए 5 है तो 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 और ये 6 में 5 चला जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में 9 9 0, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा। क्या बात क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। 0.3872 ये रिवीजन के तौर पर देखना है, रिवीजन होगा आपका बेस्ट रिवीजन। अब 0.3872 आपको करना क्या है भाई, 3 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 2 लिखना है। 3872 लिखने हैं। अच्छा दो संख्या ऊपर बार है, नीचे 2 9 आएगा, बात क्लियर। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 0 ठोको, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको टोटल संख्याओं में से माइनस करो, तो 38 माइनस करोगे जो तुम्हारा नंबर आएगा वो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आ जाएगा। यहाँ 0.8976 8 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो। अब देखो जिसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, नीचे 3 9 आएगा, और जिसके ऊपर नहीं उसके लिए 0 और माइनस करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके आगे वो मैं चल भाई क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या करें, द स्क्वायर रूट ऑफ का वर्गमूल है किसका, 0.4 के ऊपर बार। आप देखने के लिए प्यारे भाई आपको ये पता है कि 0.1 के ऊपर बार का मतलब A/9 होगा, इतना बात तो आपको पता है मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब कि अगर 0.1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, तो जब इधर से मैं इधर जा सकता हूं तो इधर से मैं इधर भी आ सकता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता देता हूं, अगर 0.x के ऊपर बार है यानी कि x के ऊपर बार जाएगा तो 9 आएगा। मैं इधर से इधर गया तो अगर ये लाना होगा तो ये संख्याओं को 9 लगा करके मैं इधर चेंज कर सकता हूं। पहले बात सुनो, पहले तो ये रूट पूछ रहा है तो 4 आएगा और 4 अपॉन में 9 आएगा, x के ऊपर बार है यानी कि इस संख्या के ऊपर बार है तो बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा। स्क्वायर रूट पूछ रहा है चलेगा, अब बाहर क्या आएगा 2/3 आएगा। लेकिन हमें तो आंसर पूछ रहा है भाई डेसिमल में और रिपीटिंग डेसिमल में पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, नीचे 9 बनेगा तभी जाकर के हमारा काम बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई नीचे 9 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर सेम नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अब ये बताओ कि 6/9 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो 1/9 है तो 0.x यानी कि 6/9 है तो 0.6 के ऊपर यहाँ भी बार है तो 6 के ऊपर बार हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। आशा है आपको समझ में आ रहा है। चलिए भाई करेंगे विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं, करेंगे विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, कौन सा अंश बराबर है। हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि 0.47777 रिपीट हो रहा है। इसके मतलब मेरे प्यारे भाई इस संख्या को हम लिख सकते हैं कि 0.7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लग जाएगा। क्या क्लियर है कि नहीं है, यानी कि 0.47 के ऊपर बार लग जाएगा। अब करेंगे क्या मेरे प्यारे भाई कि 0 अगर 47 लिखेंगे और नीचे एक संख्या के ऊपर बार है, नीचे 1 9 आएगा, जिसके ऊपर नहीं उसके लिए 0 आएगा। अब जिसके ऊपर नहीं है उसको माइनस भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 अपॉन में 90 मेरे प्यारे भाई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे भाई ये ऐसे सीजन में आया हुआ सवाल है, आइए देखते हैं। पहले कि सिंप्लीफाई क्या करना है, 0.1 के ऊपर बार का स्क्वायर है, पहले इसको काम को निपटाते हैं। 1 के ऊपर बार है तो 1/9 होगा, बात तो क्लियर। इसके ऊपर स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1/, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, यहाँ तक छोड़िए। अब आइए देखिए 0.16 के ऊपर बार है, अब इसको पहले चेंज करिए। जैसे 0.16 के ऊपर बार है तो आप इसको क्या लिखोगे 16 माइनस 1, एक की संख्या ऊपर बार है 9, जिसके ऊपर नहीं उसके 0, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे 15/9। अच्छा 15 के टेबल से कितने बन जाएगा 1/6, यानी कि मेरे प्यारे भाई हम इसको लिख सकते हैं क्या
इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, यानी कि 1 - 9 और 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इस 1/6 होगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36, 1/36। 9 के टेबल से ये 4 बार। अच्छा इधर आइए, 4 एकम 4 और 4 में से एक जाएगा इंटू 3/4 होगा। अब देखो 3 के टेबल से 27 बार है, 3 के टेबल से ये 27 बार हो जाएगा। अब ये बताइए कि 27 × 4 108 होगा, 108, ऊपर क्या है 1/108। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान है क्यूब रूट है। अब 0.037 का क्यूब रूट क्या होगा बताइए, सवाल क्या है। रिवीजन में भी बेस्ट सवाल लिया हूं। अब देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो हम इसको ये निपटाते हैं कि आप निपटाते हैं 0.37 अपॉन में कितना संख्या ऊपर बार है 3, तो नीचे 3 9 आएगा। 3 संख्याओं के ऊपर बार है, नीचे 3 9 आएगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे 111 है तो हम इसको फैक्टर करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 3 × 37 आता है। सुकून से 111 का फैक्टर 3 × 37 होता है। अच्छा तो 111 का ये कितना गुना है 9 गुना है, तो 3 का 9 गुना करो मेरे प्यारे भाई, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 999 को कि 27 × 37। अब इधर आइए सुकून से कि 37 अपॉन में 27 × 37 बोलो भाई। अब 37 से 37 कट जाएगा 1 बार। अब ये पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, क्यूब रूट पूछा है मेरे प्यारे भाई 1/27, 1/27। अब ये बताइए 1 के लिए 1 और 27 के लिए क्या 3 का क्यूब क्या होता है 20/7, यानी कि 1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे भाई एक क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट इफ n बराबर 0.369, क्या है n बराबर 0.369 के ऊपर बार और m बराबर 53, यानी कि 53 1 के ऊपर बार, यानी कि ये संख्याएं के ऊपर बार हटेगा तो 369 अपॉन में 999 आएगा, क्योंकि 3 संख्या ऊपर बार है तो नीचे 3 9 आएगा। ठीक है, अभी 9 के टेबल से 1 1 1 बार में और नचे के 36 और 9 एकम 9 41 बार में, यानी कि इसका मतलब कि ये 41 अपॉन में 111 बनेगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखो पहले देखो यहाँ क्या होगा 5 3 1 अपॉन में 999 1 2 3। ठीक है, तो ये 9 के टेबल से 5 बार में ना बचेगा 45 और 9 और ये कितने बार में 1 1 1 बार। अब ये पूछा क्या है 1/n और 1/n उल्टा मान पूछा है। इसके मतलब मेरे प्यारे भाई ये ऊपर चले जाएंगे, एक 1 1 1 1 अपॉन में 41 और प्लस 1 अपॉन में 59। अब देखिए ये जो दोनों नंबर है ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। फिर से प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। इस ऑप्शन में देखिए कहीं दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है, देखिए 59 और 41, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा देंगे। कैसे आई देखिए, कहेंगे व्हाट इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है 3.76 माइनस 1.4576। अब इस प्रकार की संख्या आपको मिलेगा, उसके बाद में आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फिर डेसिमल हटाओगे, फिर माइनस करोगे, टाइम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। करना क्या है, ये देखो ये कितने संख्या के ऊपर बार है 2 लिख लो, ये कितने संख्या के ऊपर बार है 3 लिख लो। अच्छा 2 और 3 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम, और 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि डेसिमल के बाद 6 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, वही हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं, ये 6 के ऊपर ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर बार है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज इक्वल टू, अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा भाई। यहाँ देखिए कितने संख्या ऊपर बार है 1 लिखो, यहाँ कितने ऊपर संख्या ऊपर बार है 2 लिखो, यहाँ भी 2 संख्या ऊपर बार है 2 लिखो। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके मतलब कि 2 संख्याओं के ऊपर डेसिमल के बाद बार लगा हो, वही हमारा आंसर होगा। पहले तो ये बार लगा है, ये लगाने का तरीका नहीं, गलत हो जाएगा। ये 3 के ऊपर बार है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये 2 के ऊपर बार है, यही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आशा है मेरे प्यारे भाई ये सीरीज
आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आपका ये सीरीज पढ़ाई में बहुत बहुत हमारा हेल्प करेगा। आपकी पढ़ाई में ये सीरीज बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।